दुनिया तुम्हें तोड़ने पर उतर आए और तुम फिर भी ना टूटो, तो भाई साहब आपके सामने किस्मत भी हार जाए। एक रात 3 चीखें और एक झूठ जिसने पूरे परिवार को जेल तक पहुंचाया, पर किसी को नहीं पता कि वही लड़का एक दिन डीएसपी की कुर्सी पर बैठे। क्यों सपना था कि आपको डीएसपी बनाए हो? पिताजी के साथ मारपीट की और घर में आग लगा तो पूरा घर जल गया। जेल कितनी बार गए हो? कहाँ गए आप? कोर्ट से जेल तक हथकड़ी लगा के जुलूस निकालते हुए लेके गई थी। पेपर जब दे रहे थे उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? हाथ में हथकड़ी, हाथ में एक पेन, सामने पेपर है। जी हाँ, तो अपराधी से लेकर डीएसपी बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई का दिल्ली में उन लोगों द्वारा कार से एक्सीडेंट करवा दिया था। तो फिर मैं आते टाइम अपने माताजी के हाथ पे मैं लिख के आया, मैं कसम खा के आया उनकी कि चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं डीएसपी बन के ही दिखाऊं। और अगर मैं ना बन पाऊं तो ये सोच लेना कि मैं तुम्हारा बेटा था ही नहीं, मर चुका हूं। और नमस्कार दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी है जैनेंद्र कुमार निगम। हाँ, उस लड़के की जिसके घर को आग में झोंक दी, पर उसका हौसला नहीं जला पाया। एक रात एक झूठा इंजाम और पूरा परिवार सलाखों के पीछे, पिता, भाई और खुद जैनेंद्र, इसलिए क्योंकि वे सच के साथ खड़ा। तो वो मेरे पिताजी को ही, मुझको, मेरे भाई को, हम तीनों लोग खेत जोत रहे थे, तो वहीं पे मारपीट वगैरह ऐसा हमला वगैरह करने लगे। तो एफआईआर करवानी पड़ी और फिर उन्होंने ही पुलिस से साठगांठ करके फिर हमारे ऊपर ही क्रॉस एफआईआर करवा दी झूठी। जरा सोचिए, जेल की ठंडी दीवारें, उम्मीद की आखिरी सांसें और एक बेचैन दिमाग जो सिर्फ एक बात सोच रहा, मैं टूटा नहीं। जेल से निकलते ही उसने कसम खाई, जो दाग दुनिया ने मुझे दिया, मैं उसी दाग को अपनी ताकत बनाऊंगा। मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई का दिल्ली में उन लोगों द्वारा कार से एक्सीडेंट करवा दिया था। तो फिर मैं आते टाइम अपने माताजी के हाथ पे मैं लिख के आया, मैं कसम खा के आया उनकी कि चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं डीएसपी बन के ही दिखाऊं। कई बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, पर कदम नहीं रुके, पैसा भी खत्म हो, लेकिन कभी हौसला नहीं टूटा। लोग हंसने लगे पर वो चुपचाप पढ़ता रहा। और फिर 2025 का वो पल आया जिससे पूरा दुनिया कांप गई। हाँ, और वो पल था कि जैनेंद्र कुमार निगम अब एक डीएसपी। जी हाँ दोस्त, जिस लड़के को दुनिया ने अपराधी कहा था, आज वही कानून का रखवाला बन चुका। जिस घर को उन लोगों ने जलाया था, आज उसी घर में गर्व की लौ जल रही। याद रखिए, हालत चाहे कितनी भी बेरहम, अगर इरादा जिंदा है तो जीत को रोकने की ताकत किस्मत में भी नहीं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये चेतावनी है कि गिरा हुआ इंसान जब उठता है तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देता। जिन्होंने ये चीज करी थी आपके साथ जी, अभी क्या माइंडसेट आपका? जिस दिन डीएसपी बने थे जी, उसी दिन से कुछ चल रहा है अभी भी कि कुछ करना है उनके अगेंस्ट में? नहीं, मेरा ऐसा तो कुछ विचार नहीं है, ना कभी था मेरा। जी हाँ दोस्तों, वो जो सॉन्ग था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आज वही सॉन्ग इस पर भी लागू है। जिन अपराधियों ने इनको झूठे आरोपों में जेल भेजवाया था, अब वो अपराधी इनका इंतकाम देखेंगे। हालांकि इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की